सायरा के पिता यासीन दर्जी का काम करते थे। बीवी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, सोचकर कि कोई घर संभाल लेगा, सारा को मां का प्यार दे देगा। मगर वो औरत सीमा नाम की थी, दिल की काली और जबान की जहरीली। वो सायरा को देखती तो आंखों में नफरत होती, हर गलती पर ताने, हर बात पर मार। यासीन काम से थका हुआ घर लौटता तो नसीमा मीठे शब्दों में सारा की शिकायत कर देती। आपकी बेटी बिगड़ गई है यासीन, दिन भर इधर उधर घूमती है, काम नहीं करती। और यासीन जो अपनी बीवी की बातों पर अंधा यकीन करने लगा था, हर बार गुस्से में सारा को डांट देता। एक दिन नसीमा ने चाल चली, सायरा के कपड़ों में चोरी का नोट रख दिया और शाम को सबके सामने चिल्ला उठी, देखो यासीन, ये तुम्हारी बेटी चोर निकली। यासीन का दिल जैसे फट गया, गुस्से से कांपते हुए बोला, अब बस, निकल जा मेरे घर से, मुझे अब तेरे चेहरे से भी नफरत है। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अब्बू मैं झूठी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर यासीन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सायरा को घर से निकाल दिया गया, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और खाली पेट के साथ। रात थी, सर्दी तेज थी। एक पुरानी बस स्टॉप की बेंच पर बैठी थी, आंसू सूख चुके थे, बस होठों से फुसफुसाहट निकल रही थी। या अल्लाह, अब तू ही सहारा है। कई दिन तक वो सड़कों पर भटकती रही, कभी होटल में बचा खाना मांगती, कभी किसी के घर बर्तन धो देती। फिर एक दिन अल्लाह ने उसे रहमत भेजी। एक बुजुर्ग औरत खालदा भी, जो अनाथ बच्चों की मदद करती थी, ने सायरा को सड़क पर रोते देखा। वो आगे बढ़ी, पूछा, बेटी तू यहां अकेले क्यों बैठी है, क्या हुआ? सायरा फूट फूट कर रो पड़ी, सब कुछ बता दिया, मां का जाना, सौतेली मां का जुल्म और बाप का इनकार। खालदा बी ने उसका सर सहलाया, आजा बेटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है। उन्होंने सायरा को अपने घर में जगह दी, पढ़ाया, काम सिखाया और इज्जत दी। वक्त गुजरा, अब सायरा जवान, पढ़ी लिखी और समझदार थी। खालदा बी का बेटा हसन, जो एक नेक दिल नौजवान था, जो अनाथ बच्चों की सेवा करता था, हसन को सायरा की सच्चाई और सब्र ने मोहब्बत करना सिखा दिया। दोनों का निकाह हुआ और सारा अब उसी घर की रानी बन गई जहां कभी वो मेहमान थी। एक दिन सड़क किनारे सायरा की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो फटे कपड़ों में, हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था, चेहरा कमजोर, आंखें बुझी हुई। सायरा का दिल कांप गया। ये मेरे अब्बू? वो दौड़कर उनके पास गई। अब्बू, आप यहां? यासीन ने ऊपर देखा और आंखों से आंसू छलक पड़े। सायरा बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। नसीमा सब कुछ लूट कर भाग गई। मुझे आज समझ आया कौन सच्चा था, कौन झूठा। सायरा ने झुककर उनके पैर छुए। अब्बू, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपको घर ले चलती हूं। वो उन्हें अपने घर ले गई, उनकी देखभाल की जैसे कोई फरिश्ता अपने गुनहगार को माफ करते। दुआ का जवाब। वक्त के साथ यासीन की आंखों से आंसू सूख गए, दिल में सुकून उतर आया। वो अक्सर कहा करते कि अगर किसी पर जुल्म करो तो याद रखना, उसका आंसू सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है, और जब अल्लाह इंसाफ करता है तो दुनिया झुक जाती है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं और जुल्म करने वाला कभी टिकता नहीं। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।